नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय अब सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो गए हैं। वामपंथी दलों और कांग्रेस ने विजय की सरकार को समर्थन देने का वादा कर लिया है, या ये कहें कि उन्होंने अपनी सहमति दे दी है और इस तरह अब ये सरकार बनने वाली है। तमिलनाडु में राज्यपाल के पास 2 बार विजय मिलने गए और उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, गवर्नर को पत्र दिया, लेकिन गवर्नर ने उनका पत्र लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि आप 118 विधायकों का समर्थन का पत्र अगर हमें देंगे तो हम आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। यानी यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान या केंद्र सरकार के इशारे पर गवर्नर ने ऐसा किया। हमेशा ये नियम है, ऐसा माना जाता है कि प्रजातंत्र में जो पार्टी सबसे बड़ी होती है उस पार्टी को राज्यपाल सरकार बनाने का आमंत्रण देते हैं और उसके बाद उसे सदन में बहुमत सिद्ध करने का मौका देते हैं, उसे समय देते हैं कि इतने दिनों में आप सदन में अपना बहुमत सिद्ध करें। लेकिन यहाँ 107 सीटें फिल्म स्टार विजय के पास होने के बाद भी राज्यपाल ने उन्हें मना कर दिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने उनको पहले ही समर्थन देने का वादा किया था, तो 107 वो और 5 कांग्रेस की, इस तरह 112 सीटें हो गई थी, लेकिन राज्यपाल ने उनको मना कर दिया। अब स्थिति यह है कि वामपंथी दलों ने भी विजय को सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग देने का वादा कर दिया है, उनको पत्र दे दिया है और इस तरह अब फिल्म स्टार विजय के पास लगभग 119 विधायक हैं और सरकार बनाने के लिए 118 विधायक की आवश्यकता है। अब विजय तमिलनाडु में निश्चित ही सरकार बनाएंगे, उनकी सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन राज्यपाल का जो ये तरीका रहा, ये व्यवहार रहा, ये अब प्रजातंत्र में और राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है। यही यदि 107 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होती तो राज्यपाल 2 मिनट का समय भी शायद नहीं लेते और भारतीय जनता पार्टी को, उनके विधायक दल के नेता को सरकार बनाने का आमंत्रण दे देते और उसके बाद उन्हें बहुमत सिद्ध करने का समय देते। लेकिन विजय कुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ और विजय ने चुनाव जीतने के बाद, जो कि वो खुद 2 सीटों से जीते हैं, इस तरह उनके पास 108 सीटें हैं, लेकिन अब 1 सीट से वो त्यागपत्र दे देंगे तो 107 रहेंगी। मध्य प्रदेश से यदि हम ये कहें कि सरकार बनाने के लिए जो विजय की प्रक्रिया थी अब वो लगभग पूर्ण हो गई है और 1-2 दिन में राज्यपाल उन्हें शपथ दिला सकते हैं और इस तरह उनका मंत्रिमंडल गठन होगा और निश्चित ही तमिलनाडु में इस बार एक नई सरकार बनेगी और ये जनहित की सरकार होगी। और विजय जो हैं वो अम्बेडकरवादी हैं, यानी वो बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं, भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को मानने वाले हैं। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक करारी शिकस्त होगी, करारी हार होगी। और अब देखना ये है कि सरकार बनने के बाद विजय की सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र सरकार क्या तरीके अपनाती है, उन्हें सरकार चलाने देती है या नहीं देती है। अब इस तरह की खबरें आम हो गई हैं, तो इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। तो खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।